हेलो एवरीवन, मेरा नाम सचिन सिंह राजपूत है और आज अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो सर्च इंजन है। सर्च इंजन आजकल के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आज का क्वेश्चन इस टॉपिक से होता है, क्योंकि ये इंटरनेट के अंदर आता है। ये टॉपिक ये बहुत बड़ा मेजर टॉपिक है इंटरनेट के अंदर का। तो सर्च इंजन के बारे में अपन स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो सर्च इंजन होता क्या है? सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर है जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है जो हम लोग को इंटरनेट में इंफॉर्मेशन को खोजने में हेल्प करता है। ठीक है, कुछ भी आपको अगर कुछ ज़रूरत है, जैसे अपन क्या करते हैं आजकल बहुत सारे टूल्स आ गए हैं। जैसे गूगल में अपन ना वॉइस टाइप भी कर सकते हैं। जस्ट अपन गूगल में टाइप करते हैं कुछ भी करो, तो इसीलिए बोला जाता है कि गूगल में टाइप करो, गूगल करो और आपका आंसर मिल जाएगा। क्योंकि गूगल एक क्या होता है, सर्च इंजन होता है जो आपको क्या करता है, इंटरनेट में जो भी आपका इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन का कलेक्शन को क्या बोलते हैं, इंटरनेट बोलते हैं। इंफॉर्मेशन का क्या है, कलेक्शन है इंटरनेट। तो उसमें से अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप किसका यूज़ करते हो, सर्च इंजन का यूज़ करते हो। ठीक, तो सर्च इंजन क्या करता है, आपके इंटरनेट से आपका डेटा को मतलब फेच करने का काम करता है। ठीक है, तो इंटरनेट अपना जस्ट सर्चिंग का काम करता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सर्च इंजन से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको पर्टिकुलर पता रहना चाहिए सर्च इंजन के नाम क्या क्या है। ये सबसे ज़्यादा पूछने जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो सर्च इंजन का सबसे पहले अपन प्राइमरी देखते हैं कि इंटरनेट कब आया। इंटरनेट 1990 में आया। और कौन लाया, टिम बर्नर्स-ली। ये आपको नाम याद रखना है कि इंटरनेट के जनक कौन है, मेन टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली। अब इसमें याद रखने वाला बात यह है कि ये किसको दिए हैं, WWW का कॉन्सेप्ट कौन दिए हैं, टिम बर्नर्स-ली ने दिए है ना। इंटरनेट का पॉपुलर कब हुआ, टिम बर्नर्स-ली के नाम से हुआ। इसके मतलब WW का नाम क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। अब आपको ये पॉइंट याद रखना है कि आपका जो फर्स्ट सर्च इंजन है, क्योंकि सर्च इंजन क्या करता है, इंटरनेट में सर्चिंग का, तो उसको जो पॉपुलर किया उस व्यक्ति का नाम क्या था, टिम बर्नर्स-ली था। ठीक, तो अब अपन सर्च इंजन के बारे में पढ़ते हैं कि जो अपना फर्स्ट सर्च इंजन था उसका नाम था आर्ची। आर्ची आपका फर्स्ट सर्च इंजन था, फर्स्ट सर्च इंजन था। ये फर्स्ट सर्च इंजन था जो FTP फाइल को फाइंड करता था। अब FTP फाइल क्या होता है, FTP फाइल मतलब इंटरनेट में जब अपन फाइल को ट्रांसफर करते हैं ना, तो एक फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। तो उस चीज को जब अपन को फाइंड करना है तो हम लोग किसका यूज करते थे, उस टाइम फाइल ट्रांसफर करने के लिए FTP प्रोटोकॉल का। इसलिए आर्ची जो आपका जो फर्स्ट सर्च इंजन है वो क्या करता था, पर्टिकुलर FTP फाइल को सर्च करता था इंटरनेट में अवेलेबल। सेकेंड जो है वो है वेरोनिका। ये वेरोनिका जो थी वो पर्टिकुलर एक वेरोनिका जो सर्च इंजन है, पहला टेक्स्ट बेस्ड सर्च इंजन था। जो आप टेक्स्ट किसको बोलते हैं, किसी भी शब्द को अपन टेक्स्ट बोलते हैं इंग्लिश में। तो शब्द को सर्च करने के लिए जो पहला सर्च इंजन था वो वेरोनिका था। ठीक, तो ये क्या था, टेक्स्ट वाला सर्च इंजन है पहला। ठीक, तो हम लोग को इस पेज में पर्टिकुलर हमको ये पॉइंट याद रखना है कि सर्च इंजन क्या करता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो इंटरनेट से आपको इंफॉर्मेशन को फाइंड करने में मदद करता है। ठीक है, उसके अलावा आपको ये याद रखना है WW का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब एज इट इज याद रखना है। इसके संस्थापक कौन थे, टिम बर्नर्स-ली। ये नाम बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये दो पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। उसके अलावा आर्ची फर्स्ट सर्च इंजन था, वेरोनिका फर्स्ट टेक्स्ट सर्च इंजन था। अब अपन नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि मेन इंपॉर्टेंट सर्च इंजन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अपन सबसे इंपॉर्टेंट सर्च इंजन जो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आस्क होते हैं उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला सर्च इंजन जो यहाँ पर अपन पढ़ेंगे वो है गूगल सर्च इंजन। तो गूगल का सर्च इंजन के बारे में आपको कुछ पॉइंट याद रखने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। इसको मैं 5 स्टार देता हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन अधिकतर आस्क होते हैं। ठीक, तो गूगल से सबसे पहले आस्क होने वाला बेसिकली क्वेश्चन है, आपको पता रहना चाहिए कि अब कब फाउंड हुआ। 1998 में फाउंड हुआ है। ठीक, इसके फाउंडर का नाम भी आपको याद रखना है। ठीक, सबसे पहला पॉइंट ये कब फाइंड हुआ है, कब बना है, 1998 में। उसके बाद सेकेंड, इसके जो संस्थापक है लैरी पेज और सर्गे ब्राइन।
ठीक, इसका नाम याद रखना है। ठीक, लैरी पेज का नाम अक्सर पूछा जाता है, सर्गे ब्रांड को उतना इंपॉर्टेंट नहीं दिया जाता। ठीक, तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जो आपका गूगल है वो एक सर्च इंजन है, और गूगल एक कंपनी भी है पर्टिकुलर जिसके अंदर एक वेब ब्राउजर है। तो गूगल जो सर्च इंजन है वो उसका वेब ब्राउजर का नाम क्या है? गूगल के पास जो वेब ब्राउजर है, गूगल कंपनी के पास जो वेब ब्राउजर है उसका नाम है गूगल क्रोम। तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि पर्टिकुलर गूगल कंपनी के पास उसका अपना खुद का सर्च इंजन है, उसका खुद का अपना वेब ब्राउजर है। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको याद रखना है। तो वेब ब्राउजर क्या होता है? ये एक इंटरफेस का काम करता है। पर्टिकुलर www में पूरा आपका इंफॉर्मेशन को जो खोजने का काम करता है, वेब ब्राउजर जो सर्च इंजन रहता है वेब ब्राउजर में एम्बेड रहता है। एम्बेड मतलब उसके अंदर रहता है। तो वेब ब्राउजर सर्च इंजन का यूज करता है इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए। तो आपको ये याद रखना है गूगल कंपनी के पास जो वेब ब्राउजर है उसका नाम क्या है? क्रोम, गूगल क्रोम, और इसका सर्च इंजन खुद गूगल को बोलते हैं। ठीक, ये पॉइंट आपके लिए, तो इतने पॉइंट आपके लिए बेसिक और मस्ट आपको याद रहने चाहिए। इतने तो बहुत याद, इतना सफिशियंट है। उसके बाद अपने पास सेकेंड जो पढ़ते हैं, सेकेंड है आपका बिंग। बिंग सर्च इंजन कब अस्तित्व में आया? 2008 में। इसके संस्थापक कंपनी का नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट। ठीक, तो ये 2008 में अस्तित्व में आया। सन याद उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी कंपनी का नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट। अब आपको माइक्रोसॉफ्ट के जनक का नाम याद रखना जरूरी है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के जनक का नाम क्या है? बिल गेट्स। ठीक, इसके संस्थापक का नाम क्या है? बिल गेट्स। अब ये आपको याद रखना है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो वो पर्टिकुलर ये क्या है? सर्च इंजन है। सर्च इंजन है, और इसका वेब ब्राउजर कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट का वेब ब्राउजर है माइक्रोसॉफ्ट एज। तो आपको ये दोनों चीज को अच्छे से याद रखना है कि जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है वो उसने पर्टिकुलर उसके पास सर्च इंजन कौन सा है? बिंग, और उसका जो वेब ब्राउजर है, वेब ब्राउजर है उसका नाम क्या है? उसका नाम माइक्रोसॉफ्ट एज। तो ये आपको दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर आपको इतना इंटरलेट करके पढ़ना ही चाहिए कि बिंग, गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल क्रोम क्या है? एक वेब ब्राउजर है। माइक्रोसॉफ्ट के पास बिंग क्या है? एक सर्च इंजन है, और माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है? एक वेब ब्राउजर है। तो ये आपको डिफरेंस आपको क्लियर रहनी चाहिए। अब ये दो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वेब ब्राउजर है। इसके अलावा भी वेब ब्राउजर है जिसको अपन देखते हैं। ठीक, तो अपन फर्स्ट सर्च इंजन जो पढ़े वो था क्या? गूगल। सेकेंड जो सर्च इंजन पढ़े वो अपन माइक्रोसॉफ्ट बिंग के बारे में पढ़े। ठीक है, तो अब जो थर्ड सर्च इंजन जो पॉपुलर है, जो क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है, वो याहू सर्च के बारे में पूछा जाता है। याहू सर्च। तो याहू सर्च के बारे में अपने को ये पॉइंट याद रखना है कि याहू सर्च के अंदर बाद में जो वेब ब्राउजर जो बाद में जो सर्च इंजन बने वो भी इससे जाके ऐड हुई। तो जैसे एक अल्टा विस्टा करके थी, अल्टा विस्टा, ये एक सर्च इंजन थी जो इसी के साथ, ये जो याहू सर्च है वो आपका 1995 में बना है। ठीक, तो सर्च इंजन में अल्टा विस्टा भी उसी साल आई थी। बाद में ये क्या हो गई? याहू के साथ मर्ज हो गई ना। ठीक, उसके अलावा आपको ये पॉइंट याद रखना है कि याहू का अपना खुद का जीमेल भी होता है ना। जब अपन ईमेल पढ़ेंगे तब अपन उसके बारे में देखेंगे। फिर फोर्थ नंबर में आपके पास है यांडेक्स। फिर फिफ्थ नंबर में आपके पास है बैदू। सिक्स्थ नंबर में जो सर्च इंजन है वो डकडगो। सेवंथ नंबर की जो सर्च इंजन है आपके पास जो याद रखने के लिए है लाइकोस। तो अपन यांडेक्स जो है आपके पास जो सर्च इंजन है, यांडेक्स रसिया की सर्च इंजन है, रसिया बेस्ड। ठीक, ये आपको याद रखना है। जो बैदू है वो चाइना की सर्च इंजन है, प्रॉपर चाइना की। ठीक, डकडगो एक ऐसा सर्च इंजन है जो आपकी हिस्ट्री सेव नहीं करता। जनरली क्या होता है, अगर आप सर्चिंग करते हैं ना तो आपकी एक हिस्ट्री क्रिएट होती है जो आपकी एक्टिविटी बताती है कि आप उस पर्टिकुलर आप क्या क्या काम किए। बाकी डकडगो एक ऐसा सर्च इंजन है
जो आपकी हिस्ट्री सेव नहीं करता, आप क्या क्या कार्य किए हैं उसके बारे में कोई जानकारी वो रखता नहीं है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एक लाइकोस सर्च इंजन जो अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो ये जितने भी मैं नाम लिखा हूँ उसमें याहू के बारे में क्वेश्चन में पूछा जाता है, डकडगो, लाइकोस, बैदू के बारे में अभी तक क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। इसके अलावा आपको और सर्च इंजन में लाइकोस के अलावा 8वां नंबर ask.com। ask.com एक सर्च इंजन, इसको आपको याद रखना है। 9वां वेब क्रॉलर, तो इसका नाम आपको याद रखना है। इस बार अभी एक पेपर हुआ है कंपटीशन एग्जाम, इसमें वेब क्रॉलर का नाम दिया था, ठीक। तो वेब क्रॉलर एक सर्च इंजन है। 10वां नाम एक MSN सर्च है, MSN सर्च बाद में बिंग से जाके मर्ज हो गई, ठीक, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो MSN सर्च जो थी वो बिंग से जाके मर्ज हो गई। तो आपको पर्टिकुलर यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा टाइप का आस्क होता है कि मेन क्वेश्चन जो है आपका इससे पूछा जाता है कि आपको टोटल 3 आपको पूछेगा ऑड वन आउट कि इसमें से कौन सा सर्च इंजन है या इसमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो पर्टिकुलर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाए कि निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो क्वेश्चन में ऐसा आ जाएगा, पर्टिकुलर आपको ऑप्शन देगा याहू सर्च, यांडेक्स, डकडगो और चौथा ऑप्शन दे देगा क्रोम। अब आपको ध्यान होगा कि मैं बताया था कि गूगल के पास जो वेब ब्राउजर का नाम है उसको अपन क्या बोलते हैं, गूगल क्रोम बोलते हैं। तो आप वहां पर ऑड वन आउट कर सकते हो कि क्रोम आपका क्या है, वेब ब्राउजर है। आपको डिफरेंस पता चल गया, तो इसलिए मैं उसके साथ वेब ब्राउजर पढ़ाया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपन नेक्स्ट वीडियो में वेब ब्राउजर के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।